जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक विशेष मंत्र और एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक का मतलब यह है कि जैसे कि लोग यक्षिणियों को, पिशाचनियों को, परियों को या जिन्नी को, जो फीमेल जिन होते हैं, जिन्नात होती हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं, परंतु सिद्ध करने के तत्पश्चात वो परेशान होते रहते हैं। परेशान होते रहते हैं इसलिए क्योंकि वो उनको माताओं के रूप में सिद्ध नहीं करते अथवा किसी और रूप में सिद्ध कर लेते हैं। अब सिद्ध किसी और रूप में कर तो लिया है, परंतु छुटकारा कैसे पाएं? सिद्ध करने के बाद उनका काम भी हो गया है, परंतु छुटकारा कैसे पाएं? मान लीजिए कि आपने किसी कर्ण पिशाचनी या किसी यक्षिणी या किसी पिशाचनी को या किसी परी को अपना काम करवाने के लिए सिद्ध करा। ना ही आपने उसको मात रूप में सिद्ध करा, ना ही आपने बहन रूप में सिद्ध करा, या आपने प्रेमिका रूप में उसको सिद्ध कर लिया, परंतु आपका काम हो गया, आप वेल सेटल्ड हो गए, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, परंतु वह छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। आपके साथ संभोग कर रही है, आपके साथ अनर्गल क्रियाएं कर रही हैं, आपको परेशान कर रही है, आपको तंग कर रही है। तो इस प्रयोग और इस मंत्र से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं एक ही बार में। इस प्रयोग को बहते पानी का उतारा भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये प्रयोग पूर्णमासी के दिन अथवा अमावस्या के दिन होता है और इसमें बहते पानी का उतारा होता है। सर्वप्रथम आपको ये जान लेना है कि आपको उतारा कैसे करना है। आपको जिसका उतारा करना है वो दिन भर पूर्णमासी अथवा अमावस्या के दिन नहाएगा नहीं, नहाएगा नहीं और वही कपड़े पूरे पहने रहेगा। उसके बाद आपको नदी अथवा तालाब के किनारे, ठीक, तालाब ऐसा नहीं छोटा मोटा हो, अच्छा भारी बड़ा तालाब हो, उसके किनारे जाना है। उसके किनारे जाने के बाद आपको आटे का 4 मुखी दीपक लगाना है, ठीक, एक पान का बीड़ा ये जलाना है, लोभान रखना है, धूप रखना है और ये 4 मुखी दीपक दक्षिण दिशि जलेगा। एक शराब में, मिट्टी के प्याले में शराब को भर करके रखना है, ठीक। उसके बाद 7 लौंग, 7 जायफल, 7 इलायची, 7 नींबू, 7 नारियल ये आपको लेना है और एक काला मटका लेना है। सारे सामान को उसमें डाल देना है। लोभान, गूगल, दीपक, अगरबत्ती, ये सारी चीज उनको माता काली और भैरव जी के नाम से आपको दिखा देना है, ठीक। और उसके बाद आपको करना क्या है, सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि जाओ 7 बार डुबकी मार के आओ उस बहते नदी के पानी में। जब रोगी 7 बार डुबकी मार के आएगा और उसी कपड़ों को अपने तन से पूरा पोंछेगा और उसको उसी मटके में डाल देना है। तत्पश्चात आपको करना क्या है, उसको नए कपड़े पहना देना है जो कि कोरे सफेद रहें, ठीक। और रोगी के शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आपको उस मटके को बहते नदी में त्याग कर देना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और चले आना है, ठीक। जब आप उतारेंगे तो भी आपको मंत्र 7 बार पढ़ना है और उसके पहले जब आप धूप दीप अगरबत्ती करेंगे तो सारी सामग्रियों को आप अभिमंत्रित करेंगे, तो उस मंत्र को आपको 27 बार पढ़ना है और रोगी का लास्ट में नाम लेना है कि इसके ऊपर जितनी भी पिशाचनी, जिन्नी, परी, हूर, यक्षिणी या कोई भी ऐसी फीमेल नेगेटिव एनर्जी है जो उसके साथ संभोग कर रही है, इसका शीघ्र पतन कर रही है, इसका नाइटफॉल कर रही है, इसको शारीरिक मानसिक रूप से परेशान कर रही है, सारी चीज छोड़ करके चली जाए। अब आते हैं मंत्र पर। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही बार बोलूंगा क्योंकि ओम नमो आदेश गुरु का, चल काली बड़ी नदी के चारों ओर कौन देव बसे, कौन अहंकार करे, जो अहंकार करे तैयस सिराल बजाऊं, बाजे भैरव की आन, खुश करे बोई में चढ़े कुमान, परी, डाकन, हाकन, शाकनी, पिशाचनी, यक्षिणी, चुड़ैल, कौन कौन परी स्याह करे, हूर करे, लाऊं बीबी फातिमा, कीले झीली आए ना पारे, फल आए
लेना सवा शेर का प्याला, प्याले में आए, आए हाजरी ना इसके ऊपर, ठीक, इसके की जगह में आप उसका नाम लेंगे। जो इसको छोड़ कर ना जाए, इसको भी अमुक का नाम आएगा। जो इसको छोड़ कर ना जाए, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, हाड़ी चंडी दासी की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, शिव वाचा, गुरु वाचा, ब्रह्म वाचा। ये मंत्र का जाप करके आपको छुटकारा एक ही बार में मिल जाएगा। याद रहे कि पूर्णमासी के दिन ही करना है और बहते पानी का उतारा में ही उतारा हो जाएगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप सीधे चले आना है रिटर्न घर। आपको छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।